हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। आई नो इट्स क्वाइट हार्ड फॉर ऑल ऑफ अस ड्यू टू पेंडेमिक सिचुएशन, बट हमें इससे लड़ना है। एंड इन्हीं सब बातों के साथ स्वागतम, वेलकम टू माय छोटा मोटा चैनल कुछ बात करें। तो आज मैं बताने वाला हूँ यात्रियों के यात्रा के बारे में कि कैसे वो 2, 3, 4, 5 साल बाद एक जगह से दूसरे जगह से तीसरी जगह जाते अपने काम के खातिर। तो मैं बात कर रहा हूँ ट्रांसफर की। तो कैसे वो एक पुरानी जगह को छोड़ के एक नया जगह अपनाते हैं, फिर उस नए जगह को छोड़ के और एक नया जगह अपनाते हैं। तो मेरे पापा डिफेंस में है, तो आपको पता ही होगा कि डिफेंस में ट्रांसफर जो चीज़ है बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है। तो इसी के साथ मैं शुरू करता हूँ अपना टॉपिक। तो मेरा जैसे कि मैं वेस्ट बंगाल का हूँ, लेकिन मेरा जन्म चेन्नई में हुआ था। तो जिसके कारण मैं चेन्नई के बारे में थोड़ा बहुत जान पाया। भले तब मैं बहुत छोटा था, लेकिन वहाँ पे मैं 1 ही साल था चेन्नई में। और उसके बाद मैं मंडापम गया, जो भी तमिलनाडु में ही है। तो वहाँ से मुझे तमिलनाडु का थोड़ा बहुत वाइब मिला। वहीं पे मेरी पढ़ाई शुरू हुई। स्कूल लाइफ जो केवी की वो वहीं पे शुरू हुई। एंड आप तमिलनाडु गए और आपने वो केले के पत्ते में इडली डोसा नहीं खाया तो आपने कुछ नहीं किया। लिटरली मतलब आपने कुछ भी नहीं किया। एंड वहीं पे मैंने थोड़ा बहुत तमिल भी सीखा था, जैसे कि वेल्लम। वहाँ के दोस्त, वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। एंड मुझे बहुत याद आएगी चेन्नई की एंड तमिलनाडु की भी। वही मेरा जन्म स्थान है। उसके बाद मेरे पापा का ट्रांसफ़र आ गया, तो बुरा लगा था थोड़ा बहुत, बट फिर भी तब छोटा था। तो जब मैं नया जगह गया, उसके बाद जब मैं मुंबई गया, तब मैं भूल गया। तो नेक्स्ट बात करते हैं मुंबई की, जो मेरे पापा का नेक्स्ट ट्रांसफ़र था। तो मुंबई यानी हमारे देश का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेट्रोपॉलिटन सिटी। आप मुंबई गए और अगर आप वहाँ पे घूमे तो आपको पता चलेगा कि हमारा इंडिया भी किसी फॉरेन से कम नहीं है। वो आमची मुंबई है। एंड आप मुंबई में गए और आपने अगर गणेश चतुर्थी नहीं देखा तो आपने मुंबई को देखा ही नहीं। कि कैसा लगता है जब गणेश जी हमारे मंडप में आते हैं। हमारे मतलब अलग अलग मंडप हुआ करता है, अलग अलग संगठन जो इसे मनाते हैं। तो जब गणेश जी हमारे मंडप में आया करते थे, मतलब एक मानो कि एकदम खुशी का माहौल छा गया है पूरा। एंड उसके बाद जिस दिन गणेश जी का विसर्जन हुआ करता था, मतलब जैसे मानो पूरा सब कुछ एकदम थोड़ा सा दुखी का माहौल हो जाता था। बहुत बुरा लगता था, मतलब मानो आँख से आंसू आ जाती थी। लेकिन कोई नहीं। फिर वहाँ के मतलब पूरन पोली जो है वो डिश वहाँ का बहुत ही फेमस है। एंड फिर मुझे वहाँ पे जाके पता चला कि मराठी और जो हिंदी है वो कहीं ना कहीं सेम ही है। और आई यानी मम्मी को वो जो वर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मतलब हम मराठी में मतलब क्या आई, पता नहीं इसके बाद क्या है, बट अगर कोई आपके सामने मराठी बोलेगा और आपको हिंदी आता है तो आप समझ जाओगे यार। मतलब हाँ, समझ जाओगे। बोल नहीं पाओगे बट समझ जाओगे। एंड वहाँ पे मेरे अच्छे अच्छे दोस्त बने। एंड अजीब लगता है जब तुम एक जगह ट्रांसफर जाते हो, फिर एक नया स्कूल में जाते हो, दोस्त बनने में टाइम लगता है। और जैसे तुम्हारा एकदम जो सेट हो जाते हो कि हाँ अभी तुम यहाँ पे किसी से भी कैसे भी बात कर सकते हो, तभी हमारे जो ट्रांसफर जी है वो दस्तक दे जाते हैं कि आपको अभी दूसरी जगह जाना है। एंड तब सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है कि मेरे अच्छे दोस्त अभी बने, अभी मैं उनसे अच्छे से बात कर सकता हूँ और अब मेरा ट्रांसफ़र आ गया। सही है। तो वहाँ पे मैं 5 साल था। लेकिन जिस दिन ट्रांसफ़र के बारे में सुना और जिस दिन ट्रांसफ़र जा रहा था, सच में बहुत बुरा लगा था। मतलब बहुत बुरा। जब भी मैं मुंबई के बारे में याद करता हूँ तो मुझे गणेश चतुर्थी सबसे पहले याद आते हैं एंड मेरे प्यारे प्यारे दोस्त। फिर वहाँ से मेरे पापा का ट्रांसफ़र कोचीन आया, यानी केरला। तो केरला में जब आप जाओगे तो अब होता है ना कि स्टार्टिंग में तुम कोई नया स्कूल जा रहे हो, नया केवी में जा रहे हो। अब वहाँ का ऐसा है कि वहाँ पे सब मलयाली है, तो सब मलयालम बोलते हैं। तो बहुत कम लोगों को हिंदी आता है। तो मेरे जो एक ही प्यारा दोस्त था जिसे हिंदी आता था, मेरा प्यारा दोस्त अभिनव शाह, जिसके कारण ही मैं थोड़ा बहुत जो मलयालम है वो मैं सीख पाया। जैसे कि 1 to 10 यानी ऊन रंड मून नाल अंज आर एट्टे उमद पत्त। और उसने मुझे ये भी सिखाया निंद पेरिंद यानी तुम्हारा नाम क्या है।
तो देखा मुझे मलयालम आता है। एंड वहाँ पे आप गए और आपने ओनम या क्रिसमस नहीं देखा तो आपने देखा क्या है। और ओनम के टाइम जब लड़का या लड़का व्हाइट शर्ट और धोती पहन के और लड़की एक व्हाइट साड़ी जो उनका ट्रेडिशनल ड्रेस होता है वो पहन के निकल जाते थे और आप बाहर गए तो आप देखना कि वहाँ का एकदम माहौल ही चेंज हो रहा था। इतना अच्छा लगता था ना, मतलब सच्ची में कहीं ना कहीं मुझे केरला का जो ट्रेडिशन ड्रेस है वो बहुत ही अच्छा लगता है। एंड आप मतलब पता नहीं आप लोगों के केवी में होता है, मेरा प्रेजेंट केवी में भी ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे तो केवी में मतलब वहाँ के केवी में ओनम भी मनाया जाता है, क्रिसमस भी मनाया जाता है, बाकी कोई केवी में मनाया नहीं जाता। तो वहाँ पे मतलब बहुत अच्छा था। और वहाँ के जो दोस्त बने वो आज भी मेरे इम्पोर्टेंट दोस्त है, तो अच्छा था बहुत। और वहाँ पे मैं बैक वाटर भी घूमा था। वो बोट हाउस देखते हो ना, वो बोट हाउस आपको हायर करना पड़ता है और फिर आप घूमो तो आपको जो केरला का नज़ारा है, वो नारियल पेड़, वो केला का पेड़, मतलब मस्त नज़ारा है। आप घूमोगे और बैक वाटर नाम है उस जगह का, तो बैक वाटर घूमो, आपको केरला का जो सुंदरता है उस जगह का आपको समझ आ जाएगा। एंड वहाँ पे नारियल पानी वगैरह तो बहुत ही कॉमन चीज़ है। मतलब फिर 2 साल बाद अनफॉर्चुनेटली वहाँ से भी मेरे पापा का ट्रांसफ़र आ गया कोलकाता में। तो जैसे कि मैंने कहा था कि मैं वेस्ट बंगाल का ही हूँ, तो कोलकाता जाना बहुत एक्साइटिंग था। बट एट दैट सेम टाइम मैं कोचिंग को छोड़ने में मतलब बहुत बुरा लग रहा था। इतना मतलब 2 साल में मेरे इतने अच्छे दोस्त बन गए थे कि आप यकीन नहीं करोगे कैसे वो हम मलयाली वालों से मिलजुल के रहते थे। हम हिंदी वाले, मतलब जिनको हिंदी मलयालम नहीं आता था उनको हिंदी आता था, तो उनको हिंदी वाले बोला जाता था और उनको ऑफ कोर्स मलयालीस। तो हम लोगों में जो बॉन्डिंग था, हमने ये नहीं देखा कि हमें ये भाषा नहीं आता या वो भाषा नहीं आता, तो हम ज़्यादातर इंग्लिश का प्रयोग करते थे। हमने भी मलयालम सीखने की कोशिश की और उन लोगों ने भी हिंदी सीखने की कोशिश की। एंड इसलिए मुझे ये सब चीज़ें बहुत याद आती है, मतलब सच्ची में। एंड थैंक यू अभिनव श्याम, अगर तू नहीं होता तो शायद हम मैं अभय या विपिन मतलब इतना मिलजुल के नहीं रह पाते थे। तो उसके बाद कोलकाता आए एंड कोलकाता में मैं सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ वेट कर रहा था वो था दुर्गा पूजा का। अब मैं बंगाली हूँ और मैं इतने सालों से बाहर हूँ और मैंने दुर्गा पूजा नहीं देखा। मैं टीवी में देखा करता था कि ये बहुत बड़ा मतलब पूजा है बंगाल का, इतना बड़ा कि यू कैंट इमेजिन ऑल्सो। तो पहले उतना समझ में नहीं आता था क्योंकि आप सुनने में और देखने में यानी एकदम अपने आँखों से वो एक दोनों अलग चीज़ है। तो जब मैं कोलकाता में ट्रांसफ़र आया और मैंने जब दुर्गा पूजा देखा तो सच्ची में मेरे पास कोई शब्द नहीं थे बयां करने के लिए कि इतना मतलब इतना अच्छा लगता है, इतना धूमधाम से मनाया जाता है कोलकाता में दुर्गा पूजा कि आप यकीन नहीं करोगे। मतलब सच्ची में। एंड कोलकाता का रसगुल्ला या आमी तोमा के भालोबाशी, यही लाइन है जो सभी को आता है, तो सही है, अच्छा लगता है। एंड आप बंगाल में आके कई तरह के एकदम जो स्वीट है वो खा सकते हो। मैंने भी इतनी तरह के स्वीट नहीं खाए थे पहले। जब मैं कोलकाता में आया तो मैंने सारा जो स्वीट है मैंने वो टेस्ट किया एंड मज़ा आ गया भाई। आप बंगाल में आए और आपने स्वीट नहीं खाया और साथ साथ आपने दुर्गा पूजा नहीं देखा, तो मैं फिर से यही कहूँगा कि आपने कुछ भी नहीं देखा। एंड लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अब मैं फ़िलहाल कोलकाता में ही हूँ अभी भी, तो मैं कई जगह घूमा, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, कहीं ना कहीं मैंने तीन मेट्रोपॉलिटन सिटी हमारे देश की जो है वो मैंने घूम लिया। एंड मैंने यही देखा कि भले ही हम में आपस में झगड़ा होता है, मैं मानता हूँ कि हम कुछ छोटी छोटी बातों में झगड़ा कर लेते हैं, लेकिन एक बात है, इतने सारे धर्म, इतने सारे भाषाएं, इतने सारा ट्रेडिशन, इतना सारा फेस्टिवल हम एक साथ ही मनाते हैं, हम एक साथ रहते हैं और इसलिए कहीं ना कहीं बहुत सारे देश जो है हमसे जलते हैं एंड वो इमेजिन नहीं कर पाते हैं कि इतना सारा कुछ एक जगह कैसे रह सकते हैं। तो मैंने ये चीज़ खुद देखा है। आप
अगर केवी के स्टूडेंट हो ना, आप आराम से देख पाओगे कि हम सब बच्चे कैसे आपस के एक दूसरे के फेस्टिवल को मजाल करते हैं। एंड यही ताकत है हम हिंदुस्तान में। बस हमें दूसरे देश या दूसरे लोगों से प्रभावित नहीं होना। एंड मैंने देखा है कि ईस्ट एंड वेस्ट रियली, मैंने कई सारे देश के स्टोरी सुना है, लेकिन अवर इंडिया इज द बेस्ट। एंड और एक चीज जो है वो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे जो दोस्त है वो ऑल ओवर इंडिया है। बुरा लगता है, लेकिन हमें आदत भी हो जाता है बार बार ट्रांसफर आने के बाद। हम सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आप को हम सब आपस में मतलब कनेक्ट रहते हैं, लेकिन सच में यार मतलब ट्रांसफर के कारण ही मैं ये सब कुछ जान पाया। सो थैंक यू गॉड, मैं शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि जिनके कारण मैं ये सब कुछ देख पाया। इतने सारे कल्चर, इतने सारे भाषाएं, इतने सारे जो खाना है उनके, मतलब जो ट्रेडिशन खाना है, मतलब मज़ा आ गया। एंड इसी से पता चलता है कि हमारा देश कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और हम एक दूसरे का फेस्टिवल कितना धूमधाम से मनाते हैं। सो यही बात है, यही ताकत है हम हिंदुस्तानियों में। हमें कोई अलग नहीं कर सकता है जब तक हम एक हैं। और इंडिया आई थिंक बहुत सारे जो हमारे दुनिया के देश है उनसे बहुत ज़्यादा बेटर है। हाँ, बस 2-3 चीज़ है जिसे सुधारनी है, उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। एंड आई थिंक जिनका भी ट्रांसफ़र आता है वो सब कुछ ये एक्सपीरियंस कर पाते हैं। और जो लोग एक ही जगह रहते हैं, मतलब जो परमानेंट एक ही जगह रहते हैं, यार आप यकीन नहीं कर पाओगे कि आप क्या चीज़ मिस कर रहे हो। अलग अलग जगह के अलग अलग खाना, फेस्टिवल और उनका ड्रेस। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद एवं शुभ दिन। आशा करता हूँ कि आप सभी को जो वीडियो है अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए बने रहे हमारे प्यारे से चैनल कुछ बात करेंगे। सो धन्यवाद।